क्या प्रश्न है? कोई भी काम इंसान क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों नहीं करते हैं? आपको नहीं लगता है कि प्रश्न कुछ गड़बड़ है? काम मानिए आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सा काम? कोई भी काम। कोई भी काम, इंसान तो सब काम कर ही रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन स्वार्थी हो गया, सोच रहा है कि सब चीजें हमको करा धरा मिले। मतलब तो काम कौन कर रहा है? इंसान ही तो कर रहा है। हाँ तो कर रहा है, तो स्वार्थी लेकिन कैसे हो गया? फिर भी करना नहीं चाहता है कोई भी काम। कोई भी काम, तो इतना सारा काम हो कैसे रहा है? तो प्रश्न को थोड़ा हम ठीक करते हैं, ठीक है? हमको लगता है तो प्रश्न आपका शायद ये है, कोई भी इंसान जहाँ लगता है कि उसका भला ही है वो काम करता है, और जहाँ पर लगता है उसका स्वार्थ थोड़ा टूटने वाला है, यानी कि लगता है उसका कुछ मतलब छिन जाएगा, चाहे वो आलस ही छिन जाए, उसका विचार ही छिन जाए, उसका धारणा ही छिन जाए, या जो अपने आप को कमज़ोर बनाए रखने का जो धारणा है वो छिन जाए या टूट जाए, वैसा काम को करना नहीं चाहता है, यही ना? यही बात। जैसे कि एक विद्यार्थी है तो उसको खेलना, उसको मन करता है खेलने के लिए, लेकिन वो जान के नहीं खेलने जाता है, क्योंकि जो बहुत दिन बाद खेलने जा रहा है या पहली बार खेलने जा रहा है कोई गेम, तो उसमें जब वो खेलने जाएगा तो क्या सबसे पीछे पायदान पर रहेगा, रहेगा ना? उसको बहुत दिनों तक पीछे रहना होगा, सब चीज़ में सीखना होगा, चाहे वो कोई भी गेम हो, नहीं? तो उसका धारणा टूटेगा, उसको बोलेगा थोड़ा कमज़ोर हो, कोई बोलेगा नब्ज़े ख्वाह हो, कोई बोलेगा इतना दिन से कहाँ था, कोई बोलेगा इसको तो कुछ नहीं आता कूदने, तो इस सब का भी डर एक रहेगा, ठीक है? ये काम, ऐसे काम का बात करते हैं तो एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो काम कर रही क्यों, करना ही क्यों है। दो चीज़ होता है, एक तो हम सोचते हैं कि सब कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए। एक वक्त जब रहता है, हमारे पास समझ रहता है, तो हम उसके खिलाफ होना चाहते हैं, ठीक है? सब कर रहा है, उदाहरण के लिए शादी सब किए जा रहा है, तो एक दबाव आ जाता है, नहीं आ जाता है सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर, क्योंकि हम बचपन से उसी धारणा से हुए, सब जैसा कर रहा है हम भी वैसे करें। लड़का है तो सब बाल कटा रहा है तो हम भी कटाएंगे, लड़का है तो जब लड़का सब इस तरह से सब कपड़ा पहन रहा है तो हम भी वही साड़ी पहनेंगे, समझ रहे हैं? थोड़ा हमारे घर में मांसाहारी है, मांसाहारी मतलब जो मांस खाते हैं, ठीक है? सब मांसाहारी है तो हम भी मांसाहारी हो गए हैं। कभी प्रश्न नहीं किए हैं, हमारे घर में शाकाहारी है, तथाकथित शाकाहारी जिसे कहा जाता है, तो हम भी क्या हो गए? शाकाहारी हो गए, ठीक है? हमारे घर या खानदान के सब इस जाति को मानने वाले हैं, या कहते हैं इसी जाति से हम बिलोंग करते हैं, चाहे वो जाति ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो धानुक हो, चाहे वो तेली हो, किसी भी प्रकार का सब धारणा है, फिर भी जो धारणा पकड़े हुए हैं हम भी उसी को पकड़े हुए हैं, तो एक दबाव हो जाता है कि सब काम कर रहा है तो हमको भी करना होगा। लेकिन कुछ बात है जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता, या बोलते हैं जिसको सही स्वार्थ, उसके कारण भी इंसान देखता है कि नहीं यहाँ बहुत गड़बड़ चल रहा है। क्या चल रहा है? अब कोई स्त्री है या लड़की है 16, 17, 18, 20 साल की, वो अपना देखिए उसकी भाभी का शादी हुआ घर आए, या अपनी बड़ी बहन की शादी, या चचेरी बहन की, या मम्मी की, किसी के भी, तो उसका हालत दिख गया कि कैसा हालत है, ठीक है? ऐसा क्यों करना चाहिए, शादी क्यों करना चाहिए, तो उस पर विस्तार से सोची समझी, एक दबाव है। अब उस
पर वो उंगली उठा के जाएगा कि तुम ये शादी क्यों नहीं कर रही हो, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो पहली धारणा ये होना चाहिए शादी है क्यों, करना ही क्यों है। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि शादी क्यों नहीं कर रही हो, शादी है ही क्यों, पहले ये सवाल होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है, मुझे लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं अभी काम का, वो कोई दूसरा मैटर है कि आदमी काम से भागता क्यों है, जो तथाकथित काम है, जैसे मार्केट से ये ले आओ, या घर से काम, बड़े हो गए तो काम करने जाओ, ये है, पढ़ाई करो, ठीक है, जितने भी तरह के होते हैं। इसमें भी अगर देखना चाहे तो दो चीज़ देख सकते हैं। एक आदमी देखता है गुणवत्ता क्या है घर काम का, लेकिन ज़्यादातर आदमी ये नहीं देखता कि जैसे आप, कोई आदमी बोल रहा है आपको गुटखा ले आओ, शराब ले आओ, तो इस चीज़ का कोई गुणवत्ता है कि आपको बोला जा रहा है कि कोई समारोह हुआ है, उसमें मांस मदिरा खूब चला है और आपको बोला जा रहा है इस समारोह को संभाल लो, तो कोई काम का गुणवत्ता है इसमें, है नहीं है। तो एक ये होता है काम का टालना, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग किसी काम को टालते हैं अपने स्वार्थ के कारण। स्वार्थ हम बता दिए हैं, फिर से बता रहे हैं, दो तरह के होते हैं। एक स्वार्थ होता है कि जो हमारे अंदर गंदगी है, ठीक है, गलती है, गंदगी है जिसको कहते हैं, मान्यता, गंदगी माने मान्यता, धारणा, कल्पना, ठीक है, अपने वासना रखे हुए हैं, उसको साफ करना, ये बहुत अच्छा स्वार्थ है। उसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जितना ऊर्जा है, समय है, धन है, तन है, मन है, सब लगा रहे हैं उसको साफ करने को, तो ठीक है। ज्ञान भी है, ज्ञान ही उसमें भूमिका निभाएगा, ज्ञान ही साफ करेगा। कह रहा हूँ ज्ञान का मतलब भी बोध होगा, ठीक है, बोध मतलब समझ। ये नहीं हो जाएगा कि आप किताब रट लिए हैं, समझ, कितना आप समझ के साथ उस जीवन को जी रहे हैं। दूसरा स्वार्थ होता है, एक हम बता रहे हैं, ऐसा होता है कि आप अगर उसको बांटना चाहें तो बांट सकते हैं, लेकिन स्वार्थ नहीं कहता हमको बांट लो, ठीक। एक स्वार्थ, दूसरा स्वार्थ होता है अगर मेरे अंदर गंदगी है तो और स्थान पर क्या कर देंगे, फैला देंगे, ताकि हम भी वहाँ पर रहें, ताकि हमको साफ करने की ज़रूरत। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, यही स्वार्थ में डूबे होते हैं, ठीक है। तो स्वार्थी इस प्रकार, दूसरे वाले स्वार्थी होते हैं जिसको अहंकार कह सकते हैं, ठीक है, निचली अहंकार या अहंकार। तो जो स्वार्थ होता है हमारा, वो होता है कि जिस काम में लगता है कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कन्फर्म हो जाता है, उसमें हम दिन रात लगा देते हैं। जिस काम का भविष्य हमें लगता है, जिस काम का भविष्य का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, या उसका भविष्य भी अगर कल्पना करते हैं कुछ डरावना होता है, कुछ लगता है छिन जाएगा, तो उससे हम भागते हैं। तो समाज में आप कोई त्यौहार हो रहा है, ठीक है, तो उस त्यौहार में अगर आप चाहिए तो सबको मिठाई बांट सकते हैं, नहीं, लेकिन आपको बोला जाएगा सबको किताब बांटो, तो क्या आप पीछे हटिएगा। तो ये भी कर्म से क्या हुआ, पीछे हटना हुआ। लेकिन ये देखना, तो उससे पहले हमको ये देखना होगा कि आखिर क्यों हट रहा है, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ ना टूट जाए कि लोग कहेगा वो अच्छा चीज़ फैला रहा है, या उसको भी अच्छा होना पड़ेगा, बेहतर होना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके कारण भी। तो जितने तरह के हमारे काम होते हैं वो सब स्वार्थ से निर्धारित होते हैं। अच्छा, इस कंपनी में बेहतर रुपया मिल रहा है तो उसमें फंसे रह जाएंगे 10-10 साल। अब कोई ऐसा संस्था है, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा कंपनी है जिसमें कहाँ रुपया बहुत थोड़ा कम है, जिससे भरण पोषण हो जाए अच्छा खासा, पर जो कामना है आवटी बाहरी वो पूर्ति नहीं होगा, तो उससे हम क्या करते हैं, भागते हैं, नहीं भागते हैं। तो ये भी काम है, ये भी कर्म से भागना हुआ, काम से भागना। आपने कहा था हम काम से क्यों भागते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के अच्छा समझना होगा कि हम काम से कभी नहीं भाग सकते, कभी 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 नहीं भाग सकते हैं। आपका अभी स्कूल छुट्टी होता होगा, आप नहीं जाते होंगे, तो आप देखते होंगे एक चीज़ कि आप जब कुछ उस दिन होमवर्क नहीं बनाए, बहुत कुछ ऐसा नहीं किए, तो आप विचारते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं,
वो भी एक प्रकार का क्रिया है, वो भी काम ही है। क्या है? काम ही, कर्म ही है। तो हर इंसान कर्म कर रहा है। आपको भूख लगेगा ही आपके शरीर को, बिल्कुल लगेगा, लग रहा है। नींद आएगा, जितने भी क्रियाक्रम होते हैं शरीर का वो सब होंगे। तो कर्म तो हो रहा है, कर्म तो रोक नहीं सकते। आप भूख को रोक लीजिएगा या अपना विचार को रोक लीजिएगा, नहीं ना। अरे एक पाखंड होते हैं जो धार्मिक पाखंड, जिसको लोग धार्मिक पाखंड कहते हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वो होते हैं विचारों को रोकने लगते हैं, बोलते हैं अब कर्म को ही रोक लेंगे। क्या कर लेंगे? कर्म को ही रोक लेंगे। तो ये याद रखिएगा, या आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि कर्म को कभी नहीं रोका जा सकता, कभी नहीं, कभी नहीं रोक सकते हम कर्म को, कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। तो कोई आदमी काम से, इसका मतलब भागता नहीं है, क्या करता है? काम को चयन करता है। क्या करता है? चयन करता है। कोई अगर बड़ा काम है तो अगर वो बड़ा काम नहीं कर रहा है तो किसको चयन कर रहा है? आलस कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? कोई आदमी अगर सही काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कौन काम कर रहा है? कौन? बुरा काम, गलत काम, खुद को नुकसान कर रहा। कोई आदमी खुद का भला नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा? दूसरों का भला भी नहीं कर रहा, दूसरों का भला भी नहीं कर रहा और खुद का भी नहीं कर रहा। कोई आदमी विश्वास पर प्रश्न नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा? विश्वास कर रहा। कोई आदमी अंधविश्वास पर प्रश्न नहीं उठा रहा है तो क्या है? अंधविश्वास में जी रहा है। तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं, कर्म तो हम। अभी हम बोलेंगे गांधी जी, अगर गांधी जी के बारे में आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बारे में नहीं जान रहे, तो इसका मतलब उनके बारे में कुछ धारणा बना लिए हैं। कर्म तो कर रहे हैं ना जी, हाँ। तो कर्म हमेशा चलते रहता है। आप पढ़ नहीं रहे हैं तो कुछ न कुछ विचार कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो सब कुछ हम कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो काम से नहीं भागते हैं हम लोग, अपना स्वार्थ जहाँ पर टूटता है वहाँ से भागते हैं। मान लीजिए आप धारणा बनाए हुए हैं विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अब आपके सामने इतना मोटा किताब धर रख दिया गया, आप पहले धारणा बनाए वो बाबा थे, ये थे, वो थे, ठीक है, बहुत चीज़ें। आपके पास किताब रख दिया जाएगा, बोलेगा आप पढ़ो इनके बारे में तब जानो। तो आप क्या बोलेगा? ओह, अब क्या बोलेगा? हम ये सब नहीं पढ़ते हैं, किताब विताब और बहुत सारा काम है। लेकिन हम उस स्वार्थ को देखते हैं कि हमारा धारणा टूट जाएगा, नहीं नहीं देखते हैं। तो यहाँ भी बहुत गड़बड़ है। तो जब भी देखना हो कोई कर्म तो उसके पीछे आदमी का स्वार्थ रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, ठीक है, अहंकार का स्वार्थ। कोई भी कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई आदमी अगर समाज को साफ नहीं कर रहा है, खुद को साफ नहीं कर रहा है, इसका मतलब खुद को बोध नहीं ला रहा है, समझ नहीं बढ़ा रहा है, खुद के अंदर जो बुराई है, जो कामना है, मान्यता है, उसको नहीं देख रहा है, समझ नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। कोई आदमी सही जीवन नहीं जी रहा तो गलत जीवन जी रहा है, तो कुछ ना तो कुछ कर ही रहे हैं। तो और एक आदमी मिलता है, एक टाइप का आदमी मिलता है, क्या आप सुनिएगा बहुत ज़्यादा, भारत में बहुत ज़्यादा सुनिएगा, यह सब किसके कृपा से चल रहा है? किसके कृपा से? हाँ, भगवान के कृपा से। लेकिन क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है आते दिन, स्त्रियों का शोषण हो रहा है, पशुओं का शोषण हो रहा है, शिक्षा का दुर्गति हो रहा है, लेकिन वो क्या बोलेगा? सब भगवान भला। एक आदमी कहेगा हम अपना जीवन तो अच्छा जी रहे हैं, दूसरा से क्या मतलब? एक आदमी कहेगा हम ये सब लफड़ाना नहीं पड़ते हैं। तो ये सब भी काम कर रहा है, ये सब काम क्या कर रहा है? सच्चाई से भाग रहा है। क्या कर रहा है? सच्चाई से भाग रहा है और अपने जीवन में एक और सच्चाई ले आया, बोला कि ये सब हम सच जानते हैं। क्या जानते हैं? भगवान सब कर रहा है, भगवान सबका देख लेंगे। मतलब कह रहा है कि हम जैसे जीवन जी रहे हैं ठीक जी रहे हैं, बाकी बात जो गलत कर रहा है करने दो। वो भी अपना आँख, क्या वहाँ पर वो क्या कर रहा है? अपना आँख बंद कर रहा है। जब हम किसी पशु का हत्या देखते हैं फिर कहते हैं कि अरे ये सब बुड़बक है, ये सामाजिक लोग है और धार्मिक लोग है, ये सब मार देता है जानवर को, वहाँ पर हम क्या करते हैं? बोल के निकल लेते हैं। इसका मतलब वहाँ भी हम काम करते हैं। कौन कर्म करते हैं?
जानवर को नहीं बचाते हैं, उसके जगह पर हम अपना आँख बोलते बंद करते हैं। यानी सब आदमी कुछ ना कुछ, हैं। यानी इतना समाज में बुराई है, दुर्गति है, इसका मतलब समाज के प्रत्येक आदमी का उसमें हाथ है। कोई आंख बंद कर रहा है, कोई चाकू मार रहा है, और कोई चाकू छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चाकू वाला को कैसे ठीक किया जाए, समझ रहे हो। तो बहुत ऐसे आदमी हुए हैं जो बोले समाज में जो दुर्गति हुए हैं वो मनुष्य के कारण हुआ है। काम तो हमको भी करना है, क्यों न मनुष्य को जो मन है उसका, उसको साफ किया जाए, उसको बोध लाया जाए, उसको समझ बढ़ाया जाए, ताकि वो शांत होके सही काम करे। ठीक है, तो कर्म इसका मतलब सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। महापुरुष जिनको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, ये सब बोलते हैं ना, नाम सुने हैं ना आप। हाँ, ये बोलते हैं, और बहुत सारे आदमी हैं ऐसे, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए कि सब काम तो कभी रुकेगा नहीं। अब वो तय चुनाव कर रहे हैं, या उन्होंने तय कर लिया है कि हम किस तरफ को कैसा काम करेंगे। हाँ, अब एक वक्त में जो काम कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं, आचार्य जी जिन्हें बोलते हैं, वो भी काम तो कर ही रहे हैं, समाज के सब लोग काम कर रहा है, वो भी काम कर रहे हैं, तो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब किधर को काम करना हो कौन प्रत्येक इंसान तय कर सकता है। तो काम कभी नहीं रुक सकता, कभी 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 नहीं, कर्म तो होगा ही। अब आपको चुनाव करना है, डिसाइड करना है कि आप कैसा कर्म करते हैं, आप कौन सा कर्म चुनाव करते हैं। अब कर्म का भी बड़ा ढकोसला चलता है, जीवन भर आदमी कहेगा हम तो शाकाहारी हैं, हम नहीं दूध नहीं खाते हैं, हम गाय पर शोषण नहीं करते हैं, मुर्गा पर शोषण नहीं करते हैं, लेकिन वो जीवन भर दुबक कर जी लेता है, यानी कमजोर बनकर। वो भी ढकोसला क्या है। एक आदमी है जीवन भर गाय मांस सबको खा खा कर बड़ा हो रहा है, तो दोनों एक ही थैला में चट्टे बट्टे, बस एक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है साफ है, एक थोड़ा सा कम साफ है। देख रहे हैं, कोई आदमी क्या करेगा, मंदिर में 1000 2000 साल में महीना में दे देगा, फिर वैसा ही जीवन जी रहा है, समाज को सुधारना नहीं चाहेगा, या खुद को भी नहीं, कहेगा हम तो बढ़िया लोग हैं। ऐसा बहुत लोग मिलता है, नहीं मिलता। कहेगा हम तो बहुत शांत लोग हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, आराम से आते हैं, हमारा 4 बाल बच्चा है, हम अपने बाल बच्चा के लिए पूजा पाठ करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, हम टोला समाज से कोई मतलब नहीं रखते हैं ज़्यादा, हम गंदे समाज से बच के रहते हैं, हम उससे टोकते भी नहीं, हम गाली गलौज नहीं करते हैं, हम बीवी से ज़्यादा लड़ते नहीं, हम उस पर हिंसा नहीं करते हैं, तरह तरह के अपने मान्यता रखे हुए हैं। वो भी उसी कैटेगरी में आता है, वो भी आंख बंद करके अपना जी रहा है। खैर उससे थोड़ा सा बढ़िया है जो हिंसा कर रहा है अपना बीवी पर, अपना बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे रहा है, सही भोजन नहीं दे रहा, उससे वो बढ़िया है, पर बढ़िया नहीं है। ठीक है, हालांकि कोई आदमी बढ़िया नहीं होता, बढ़िया एक कोशिश होता है। बढ़िया माने जो शुद्ध हो रहा है, बढ़िया माने जो बोध आ रहा है जिसमें, बढ़िया माने जिसमें समझ पड़ रहा है, जो ज्ञान के साथ अपना कर्म कर रहा है, वो बढ़िया। ठीक है।